स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपके लिए जो है कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल ला रहा हूँ जो आर.डी. शर्मा का बेहतरीन प्रॉब्लम भी है, साथ साथ कुछ स्पेशल थ्योरी भी डाल रहा हूँ जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का है, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट हो पाएँ, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसा प्रॉब्लम है आर.डी. शर्मा का जो बेहतरीन है, उसको सही टेक्निक से बनाना बहुत जरूरी है। देखिए पहला प्रॉब्लम है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। यस, तो हम अगर ऐसे चलेंगे तो काफी लॉन्ग बनेंगे और काफी हार्डर हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि एक इनवर्स फंक्शन को उधर ले जाओ, उसके बाद बनाओ। तो ठीक है, मैंने क्या किया, एक इनवर्स फंक्शन को उधर ले गया और एक इनवर्स फंक्शन को ऐसे रखा। क्योंकि साइन इनवर्स से इसको कैंसिल आउट करने के लिए मैंने एक फंक्शन लगाया जो साइन है। ठीक है, तो मैंने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 2x। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके वह आइडेंटिटी फंक्शन देता है, यानी x नहीं देगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आया, साइन a माइनस बी फॉर्मेट पर बनेगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। यस, x इक्वल टू we have to convert sin inverse into cos inverse, then we have to cancel out sin inverse into cos inverse, then we get root under 1 minus 2x का whole square minus 2x into 1 by 2 complete sin pi by 3 root 3 by 2 cos pi by 3 1 by 2 x equal to root 3 by 2 into root under 1 minus 4x square minus x. We have to add x plus x is x plus x on the left hand side equal to right hand side root 3 by 2 into root under 1 minus 4x square. 4x equal to 2, 2x into 2, 4x equal to इतना 16x square equal to 3 into 1 minus 4x square, 16x square equal to 3 minus 12x square, 28x square बराबर 3x square equal to 3 by 28, x equal to plus minus root under 3 by 28. First of all, we have to check the domain. Domain, sin inverse x, domain x belongs to minus 1, 1, sin inverse 2x, 2x belongs to minus 1, so 1. So, x belongs to minus 1 by 2, so 1 by 2. Solution must be considered in the interval. So, first of all, we have collect two values of x, one positive and one negative. But when putting negative, then we cannot get positive values. So, negative values are rejected. So solution x equal to root under 3 by 28. Second standard problem, cos inverse x plus sin inverse x by 2 equal to pi by 6. Here यहाँ पर फिर उसी तरह से हम लोग को एक उधर ले जाना होगा और सही से बनाना होगा। तो पाई बाई 6 है, मैंने इसको पाई बाई 2 में पहले कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि फायदा है। देखो कैसे फायदा है, अपने आप पता चलेगा। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बताओ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। आया कि नहीं आया ये फॉर्मूला, यहाँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने फायदा के लिए काम किया था। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स से मैंने कॉस फंक्शन को अप्लाइड किया। कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, एक्स बाई 2 हुआ। ठीक है, और ये फॉर्मेट हमारे पास आ गया, एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 कट गया, तो यहाँ जीरो आया, जीरो बराबर इतना वैल्यू आया। अब जब इतना वैल्यू आएगा तो जीरो में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी जीरो आएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है, चूंकि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं, 0 से पाई के बीच में होती है, सॉरी 0 से पाई के बीच में होती है। तो एट एक्स इक्वल टू 1 LHS इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 by 2 पाई बाई 6 s RHS and LHS both are equal at x equal to 1, so solution must be x equal to 1, but at x equal to minus 1 LHS equal to 5 pi by 6, but RHS is pi by 6, so solution is rejected. Solution we have x equal to 1. Third standard questions, tan inverse tan 2, tan inverse tan x equal to x for all x belongs to minus pi by 2 से pi by 2। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए इंटरवल के साथ, ताकि जो है इंटरवल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इंटरवल के आप चल नहीं सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू माइनस 3.1, चूंकि पाई की वैल्यू होती है, देखो माइनस 1.57 से 1.57 आया।
पीरियड जो होता है tan x का पाई होता है, चूंकि 2 जो है इस इंटरवल में नहीं है तो उसको खींच के लाना होगा, उसको पकड़ के लाना होगा। तो पकड़ने के लिए क्या करोगे, उसको पाई से घटाओगे, पाई से जोड़ोगे, 2 पाई से घटाओगे, किसी तरह से उसको उस इंटरवल के अंदर लाना होगा। तो देखो x बिलोंग्स टू यहाँ है लेकिन 2 तो बिलोंग्स नहीं करता है, तो मैंने क्या किया 2 माइनस पाई किया और इसको घसीट कर इस इंटरवल में लाया। लेकिन ये भी चेक करना है कि क्या tan 2 माइनस पाई की इक्वल होता है, ये सी होता है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देख लीजिएगा जो आप लाओगे इंटरवल में, क्या ये जो वैल्यू है वो वैल्यू जो हम डालेंगे 2 के जगह, क्या दोनों वैल्यू बराबर होगी? अगर बराबर होगी तो डेफिनेटली उसका आंसर ही होगा क्या 2 माइनस पाई। तब ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। ये थर्ड क्वेश्चन है। We have to discuss some important formula for solving the inverse trigonometrical function. Type 1, sin inverse minus x equal to minus sin inverse x for all x belongs to minus 1 so on, because we have a function sin inverse x, so x must be taken from the domain, and domain is x belongs to minus 1 से 1. Yes, cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse, domain x belongs to minus 1 से। आपको पता है cos inverse x और sin inverse x का डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, बिलोंग्स टू r होता है। cot इनवर्स माइनस x का डोमेन क्या होता है, बिलोंग्स टू r होता है। sec इनवर्स माइनस x का देख लो, mod x ग्रेटर और इक्वल टू 1 ये डोमेन देता है और इसका भी ये डोमेन देता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा लिया, चूंकि यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन माइनस थीटा, चूंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो फार्मूला आ गया। लेकिन सबसे पहले इंटरवल को सर्च कर लो। एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 है, माइनस एक्स बिलोंग्स टू, फिर वही होगा जो एक्स बिलोंग्स करेगा वही माइनस एक्स होगा। तो साइन थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1। जब साइन थीटा बिलोंग्स करेगा तो बताओ साइन की वैल्यू कहां पर माइनस 1 होती है, माइनस पाई बाई 2 पर। साइन की वैल्यू कहां पर होगी, थीटा को क्या रखेंगे, क्यों आएगा तो पाई बाई 2 रखेंगे, तो क्या आया माइनस पाई बाई 2। यानी इंटरवल भी सेटिस्फाइड हो गया और मेरा फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया, मतलब ये करेक्ट हो गया। लेकिन ये क्यों आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ देखो थीटा लिए, cos थीटा x लिए, माइनस cos थीटा x लिए, cos पाई माइनस थीटा x लिए, पाई बाई थीटा बराबर cos इनवर्स, थीटा बराबर पाई माइनस cos इनवर्स। इसके पीछे इंटरवल है। इंटरवल बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरवल सेटिस्फाइड करना चाहिए, नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो उसको जबरदस्ती सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा कोई ना कोई चीज घटाकर। देखो यहाँ माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, cos थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, माइनस थीटा बिलोंग, देखो इंटरवल यहाँ फेल कर गया, चूंकि 0 से पाई होना चाहिए, माइनस पाई से 0 आ रहा है, इंटरवल फेल कर गया। तो मैंने क्या किया, इसमें पाई ऐड कर दिया और फिर इंटरवल को ला दिया 0 से पाई। यानी ये इंटरवल यानी थीटा नहीं कर रहा है, पाई माइनस थीटा सेटिस्फाई कर रहा है। पहले देखो माइनस थीटा नहीं कर रहा है, पाई माइनस थीटा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये होगा, ठीक है। टाइप है दूसरा टाइप 2, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इतना, कॉस इनवर्स कॉस इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इतना, और tan इनवर्स tan x बराबर x, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ओपन इंटरवल है, ध्यान देना, या क्लोज इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। सबसे बड़ा चीज ये क्यों लिया जाता है, देखो साइन कॉस और tan इस तीनों का डोमेन जब ये लिया जाता है ना, तो फंक्शन साइन कॉस और tan तीनों जो होता है इस इंटरवल में 1 1 और 1 2 होता है। इसलिए सबसे पहले जब 1 1 1 2 नहीं होगा तब तक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ध्यान में रखना ये इंटरवल ये साइन कॉस और tan के डोमेन के रूप में लिया जाता है और वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स का रेंज बन जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना वह रेंज बन जाता है। तो यहाँ देखो थीटा इक्वल टू साइन एक्स लिया, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या लिया, एक्स लिया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो गया। यानी बहुत ही सिंपल तरीका है सिद्ध करने का, आप अगर लीजिएगा। फिर इंटरवल आप देख लो, एक्स इतना है, साइन एक्स इतना हो गया, यानी थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1। तो यही तो है आपका साइन इनवर्स एक्स का अगर डोमेन की बात करें तो यही तो है माइनस 1 से 1 और रेंज तो माइनस पाई बाई 2, दोनों तो सेटिस्फाइड हुआ। तो फिर इसमें कुछ मुश्किलात नहीं है। देख लो सेकेंड टाइप है, ध्यान से देखना। थर्ड टाइप में क्या है, साइन साइन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पहले यहाँ जो है साइन इनवर्स एक्स के साथ है, इसलिए इसका डोमेन लेंगे, इसका डोमेन लेंगे, इसका डोमेन लेंगे, यानी डोमेन माइनस 1 से 1, डोमेन माइनस 1 से 1 आर। तो ध्यान में रखना और भी फॉर्मूला इसी तरह से होगा। ऐसा नहीं कि tan का हो गया तो cot का नहीं होगा, cot का भी इसी तरह से होगा, sec का भी उसी तरह से होगा, cosec का भी उसी तरह से होगा, यहाँ भी उसी तरह से होगा। तो ध्यान में रखिएगा वो सब अपने डोमेन और उसके अकॉर्डिंग अपने संचालित करते रहिएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा लिया, साइन थीटा एक्स हो गया। चूंकि यहाँ इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया, साइन थीटा एक्स हो गया। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा के जगह मैंने साइन इनवर्स एक्स डाल दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्मूला डिराइव होगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 4 है साइन इनवर्स पी बाई एच। चूंकि साइन थीटा पी बाई एच ही होता है, इसलिए जब भी हम लेंगे ना साइन इनवर्स के बगल में तो पी बाई एच। अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो याद रखना बी बाई एच होता है, और बी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा क्या होगा एच। अगर इसको tan में चेंज करोगे तो p तो तुम्हारे पास है, तो लेकिन b नहीं है, तो b का कैसे निकालोगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स पी बाई एच। फिर देखो कॉस थीटा निकाला तो क्या आया, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। देखो साइन इनवर्स पी बाई एच बराबर क्या है, कॉस इनवर्स इतना। तो आप एक टेक्निक सीखो, जब भी इनवर्स फंक्शन को चेंज करोगे तो बगल वाले को कंसीडर करना। जैसे साइन इनवर्स रहेगा तो पी बाई एच कंसीडर करना, कॉस इनवर्स रहेगा तो बी बाई एच कंसीडर करना, और एक फार्मूला लगाना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ताकि जो है एक इनवर्स फंक्शन दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो सके। टाइप 5 साइन इनवर्स 1 by x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x फॉर ऑल x मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू यस। कॉस इनवर्स x का जो यही डोमेन देता है, ये डोमेन देता है, इसका ये डोमेन देता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मेन फॉर्मूला ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, चूंकि यहाँ इंटरवल के कारण इसमें चेंजिंग आता है। तो ध्यान में रखिएगा tan इनवर्स 1 by x जो होता है cot इनवर्स x तभी होता है जब x पॉजिटिव, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x जब x निगेटिव होता है। देखो इसको मैं एक सिद्ध करके बताता हूँ। साइन इनवर्स 1 by x अगर थीटा है तो 1 by x क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। x इक्वल टू क्या होगा, 1 by साइन थीटा होगा। x इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा। 1 by साइन थीटा कॉसेक थीटा। बताओ मॉड x क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका अर्थ क्या हुआ कि x माइनस 1 से छोटा और x 1 से बड़ा है। तो 1 by x क्या होगा, माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। चूंकि माइनस 1 से छोटा और 1 से बड़ा है तो अब वो बड़ा नहीं होगा, अब वो छोटा आ जाएगा। तो माइनस 1 से 1, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x का कोई भी रियल वैल्यू डालोगे तो जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब साइन थीटा यहाँ से यहाँ आएगा तो थीटा क्या होगा, इसका माइनस पाई बाई 2 होगा, इसका पाई बाई 2 होगा, जीरो का जीरो होगा। ठीक है, इंटरवल सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए थीटा बराबर कॉसेक है। चूंकि कॉसेक इनवर्स x का यही होता है रेंज, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन जीरो नहीं होता है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना, सबसे बड़ा चीज है, यहाँ पर ध्यान में रखोगे तो ज्यादा बेहतर पाओगे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1 by x क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, समझ में आया। टाइप 6 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि साइन x और कॉस कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, tan x और cot x है, इसलिए ध्यान में रखना जो भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन है उसके इनवर्स को जोड़ने पर हम लोग पाई बाई 2 ही पाएंगे। ये बहुत आसान है, ये चूंकि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स अपने डोमेन में डिफाइंड होगा, ये भी अपने डोमेन में डिफाइंड होगा, ये भी अपने डोमेन में डिफाइंड होगा, इसे ध्यान में रखना। अब देखो प्रूफ साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, तो साइन थीटा क्या लोगे, x लोगे। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लोगे, x लोगे। चूंकि साइन थीटा को कंप्लीमेंट्री फंक्शन होने के कारण जब 90 डिग्री माइनस थीटा डालेंगे तो डेफिनेटली साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा। पाई बाई 2 बराबर कॉस इनवर्स x प्लस 0 होगा, बराबर कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कोई भी चीज है जब पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, इतना आ गई। चूंकि यहाँ थीटा थी, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब देखो इंटरवल सेटिस्फाई करते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, साइन थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1। थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस 1 यानी माइनस पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2, माइनस थीटा बिलोंग्स टू इतना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये इंटरवल को इसने सेटिस्फाई कर दिया, तभी ना कॉस इनवर्स x होगा। यहाँ पर देख रहे हो कॉस इनवर्स x तभी होगा जब 0 से पाई के बीच में इंटरवल सेटिस्फाइड होगा। देखो टाइप 7 में क्या है, केवल फॉर्मूला में डिस्कस करके छोड़ दूंगा। ठीक है, और आगे फिर एक और मटेरियल आपको मैंने डालूंगा ताकि जो है आपको और सुविधा हो सके। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना x हमेशा माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो इंटरवल याद रखो माइनस 1 से 1। अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो 2 tan इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ग्रेटर देन 1 करो। और 2 tan इनवर्स x बराबर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये x स्मॉलर देन माइनस 1। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। फिर आगे मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो भी डाउट है वो कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से आपको दूर कर दूं। ठीक है, थैंक यू।